यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल CNN, चाहे दुनिया भर का कोई भी देश देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्री, वहां का मीडिया आज के समय भारत की इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को कवर कर रहा है। CNN ने पब्लिश किया है, इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग द फोर्थ कंट्री टू अचीव अ मेजर माइलस्टोन। यूएस, चाइना, रशिया के बाद भारत बन चुका है चौथा देश जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग करके दिखाई है। और इधर आप देख पाओगे इवन बीबीसी ने भी लिखा है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मिशन कंप्लीट कर लिया है। वही बीबीसी जो आज के समय भारत में कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर इन्होंने एक अजीब सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जहां पे बहुत ज़्यादा अजीब वर्ड्स यूज किए गए थे। इनको भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है कि इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। मैं इसलिए काफ़ी बार आपको कहता हूं, इसरो देखिए ना सिर्फ देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का नाम चमकाने में, भारत की रेपुटेशन को इंप्रूव करने में, जो हमारी आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना जरा आगे नहीं कर पा रहे, इस इमेज को तोड़ने में और एक नए भारत की नई इमेज को बनाने में इसरो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए मैं काफी बार कहता हूं, इसरो का बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेट इसरो डू मोर थिंग्स। इससे भारत का सम्मान भी दुनिया भर में बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबी नारायणन जी, भारत के बहुत ही ज़्यादा एक बड़े साइंटिस्ट, अनफॉर्चुनेटली कई साल इनको जेल में काटने पड़े गलत आरोप की वजह से। इन्होंने भी ये कहा है, भारत अब बन चुका है मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इनकी नॉलेज वाला व्यक्ति, इनकी एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति स्पैडेक्स मिशन की सफलता को देखे और ये कहे कि ना सिर्फ हमने ये मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, अब अंतरिक्ष में जो डॉकिंग करनी होती है भारत उसका मास्टर बन चुका है ना। आप मान लीजिए अब बहुत ही आसानी से हम चंद्रयान 4 जैसे मिशन, गगनयान जैसे मिशन आराम से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछें कि आपने थंबनेल पर इसरो के जो नए अब चेयरमैन बन चुके हैं डॉक्टर वी नारायणन साहब, इनकी फोटो क्यों नहीं डाली। देखिए सोमनाथ साहब बिल्कुल रिसेंटली ही 15 जनवरी को इन्होंने अपना जो स्थान है एज इसरो चेयरमैन ये छोड़ दिया है। मगर इस पर्टिकुलर मिशन में भी देखिए एस सोमनाथ साहब की छाप आपको हर जगह दिखेगी। इनके अंडर भारत ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन जो इनिशियली अनसक्सेसफुल रहा था, एस सोमनाथ साहब ने गद्दी संभाली और इनके अंडर प्रॉपरली हमने चंद्रयान 3 मिशन भी किया है। और इनके अंडर ही हमने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप कह सकते हैं इसरो की मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। एग्जाम्पलरी जेंटलमैन है ये। इन्होंने काफी और आइडियाज भी दिए थे कि शायद हमें मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मंदिर हमारे इतने बड़े हैं वहां पे हम नॉलेज भी इम्पार्ट कर सकते हैं। आई ट्रूली होप ही स्टेज अराउंड। देश को काफी आवश्यकता है ऐसे माइंड्स की। और इधर आप देख पाओगे भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एट इसरो एंड द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स, इनको डॉक करना देखिए इसमें टाइम लगा था। मैं वैसे आपको ये बता दूं ऑनेस्टली, एक बार को मैं भी नर्वस था कि ये मिशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डॉकिंग करते हुए कई देश हैं इन द पास्ट, इनको एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े हैं, चाहे यूएस हो चाहे रशिया हो। ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करना आसान होता नहीं है। तो पहली बार में ही अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करके दिखाना, इट इज ट्रूली एग्जाम्पलरी। और आप अगर टाइमलाइन देखोगे इस मिशन की तो 30 दिसंबर 2024 को यह मिशन इनिशियली लॉन्च किया गया। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, 1.2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आए थे। और मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में भारत ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा ना। बीच में देखिए कई बार डिले आए, कई बार सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा करीब आ गई, मगर इसरो के साइंटिस्ट श्योर थे नहीं कि डॉकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी एरर अगर हो जाता तो स्पेस इतना अनफॉरगिविंग है कि दोनों सैटेलाइट्स SDX-1 जिसको हम चेसर कहते हैं और SDX-02 जिसको हम टारगेट कहते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो सकती थी स्पेस में। ये पूरा मिशन फेल हो सकता था। तो इसरो ने देखिए धीरे धीरे टाइम लिया है, धीरे धीरे जो ये डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर्स का, इसे मीटर बाय मीटर हमने रिड्यूस किया है अंटिल आप कह लीजिए बस 1-2 मीटर का डिस्टेंस ना रह गया हो। और फिर फाइनली हमने देखा कि आज भारत बन गया चौथा देश टू अचीव सक्सेसफुल डॉकिंग इन स्पेस। और मैं चाहता हूं एक बात आप सब लोग याद रखें
कि ये सब हमने मिशन कंप्लीट किया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के जरिए। देखिए, भारतीय डॉकिंग सिस्टम हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। एक बार को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी थी कि हमें जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये आप प्रोवाइड करिए। कहीं से जब हेल्प नहीं मिली तो भारत ने खुद का एक डॉकिंग सिस्टम तैयार किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबी नारायणन साहब ने ये कह दिया कि भारत अब मास्टर बन चुका है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है, हमने पहली बार इसको सक्सेसफुली कर दिया, मास्टर हम कैसे बन के, समझाता हूं आपको। देखिए, अभी जो हमने यहाँ पे डॉकिंग करी है ना, वहां पर जो डायमीटर था डॉकिंग पोर्ट का, जो ये गोला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो इसका ये डायमीटर था, ये 450 था। जबकि इन द फ्यूचर जब हम बड़े बड़े मिशंस करेंगे स्पेस में, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है डॉकिंग पोर्ट का, वो यूजुअली 800 के आसपास होता है। तो गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे, वहां पर हम 800 के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहां पे आप समझ रहे होंगे कि नारायणन साहब ने ये क्यों कहा है कि भारत मास्टर बन चुका है। जब आप बहुत ही छोटे साइज का पोर्ट अंतरिक्ष में मर्ज कर सकते हो, डॉकिंग उसकी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मोटर्स के साथ। यूजुअली आप देखोगे डॉकिंग में मोटर्स यूज होती है 24 के आसपास, हमने सिर्फ 2 मोटर्स यहां पर यूज करी। डॉकिंग पोर्ट भी छोटा था और तब भी प्रॉपरली हमने डॉकिंग करके दिखाई अंतरिक्ष में। कल को हमें गगनयान मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डॉकिंग करनी होगी, ये रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि उस केस में जो डायमीटर है ये बहुत ज़रा बड़ा होगा। हमारे साइंटिस्ट को ज़्यादा आसानी आएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। तो आप यहाँ पर यह समझ लीजिए, हमने जब टेस्ट दिया, बच्चा होता है ना एग्जाम से पहले एक मॉक टेस्ट देता है घर में, हमने मॉक टेस्ट सबसे डिफिकल्ट लेवल का दिया है, ताकि जब एक्चुअल एग्जाम में हम लोग जाए ना, हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज व्हाई वी कैन जेन्युइनली से इंडिया इज नाउ ए मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। और अब तो देखिए, हमारे सामने एक खुला नीला आसमान है, डॉकिंग हम कर सकते हैं, हम बेसिकली स्पेस में कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। अब एज ए नेशन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी को हम इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी स्किल है, उसके साथ हम जस्टिस करें और ट्रूली अंतरिक्ष में मेगा वंडर्स क्रिएट करके दिखाएं, दुनिया को बताएं कि क्यों इंडिया ने एक टाइम पर पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को लीड किया था मैथमेटिक्स में, साइंस में। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।